हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स चेक करने वाली हूं, उनकी भावनाएं आपके लिए और इस रिश्ते की संभावनाएं दोनों ही चेक करूंगी। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, वन फॉर द मेन एनर्जीज एंड सेकंड टू क्लैरिफाई कि वो कार्ड आके जो कह रहे हैं वो कह क्यों रहे हैं। तो टू गेट मोर डीप इंसाइसिव रीडिंग, आपके पार्टनर के मन से खोद खोद के निकालनी है हमें उनकी फीलिंग्स, जो वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। What is he or she really thinking? So I'm going to figure it out, find it out for you. आपको मेरे साथ इस रीडिंग में एंड तक रहना है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी ज़ोडिक साइन का पर्सन देख सकता है। कुछ ज़ोडिक साइंस, कुछ इनिशियल्स मैं इस रीडिंग में हाईलाइट करूंगी, बट इवन इफ दैट डजंट रेजोनेट विद यू, यू कैन गो अहेड एंड वॉच द रीडिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द एनर्जीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे भाई आपका पार्टनर? सबसे पहले करेंगे समर्पित अपने ये टैरो श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मेरे टैरो डेक पे बरसा दें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दे। प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी कृपा की सख्त आवश्यकता है इन्हें। श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए व्यूअर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, हंसता मुस्कुराता चेहरा जरा उनका याद कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए, आई होप आपने सोच लिया है उन्हें। फोकस कर रहे हैं अपने पार्टनर पे आप। साइलेंस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, मैच्योरिटी, द बर्डन, द मास्टर, possibilities, success, awareness, projections। ओके, देखिए साइलेंस सबसे पहला कार्ड था आज के स्प्रेड में। व्यू अप, साइलेंस का मतलब बहुत बहुत क्लियर है। आप दोनों के बीच में दूरियां, फासले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत बहुत सारी शंकाएं इस रिश्ते को लेके पनप रही हैं, पनप चुकी हैं और रिश्ता एकदम दूर मुझे होता हुआ, आपके मन एक दूसरे से दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो लेटर्स मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो है लेटर पी, लेटर एस, लेटर एम, लेटर बी, लेटर एम, लेटर पी, अगेन लेटर एस एंड लेटर ए। ओके, राशियां दिख रही हैं मुझे, देखिए एरीज, स्पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैंसर एंड एक्वेरियस। ओके, लियो भी, लियो इज ऑल्सो विजिबल। ओके, कैन बी सीन हियर। आप इस राशि के नहीं भी हैं, पार्टनर नहीं भी हैं, तो भी कोई बात नहीं। रीडिंग देखो तो ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आपको खुद फील हो रहा है कि ये इंसान तो एक बिल्कुल अनजान लग रहा है आपको अपना पार्टनर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको कभी जानते नहीं। इतने ज्यादा आपने इस पर्सन के साथ पल बिताए हैं, इतने इतने इंटीमेट, इतने स्वीट, इतने फुलफिलिंग, लेकिन आज लगता है कि इस पर्सन को जानती नहीं हूँ। क्या ये वही पर्सन है जिसने कभी मुझे 3 शब्द कहे थे, जिसने मुझे कहा था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझसे कहा था कि तुम हो तो सब कुछ है? क्या ये वही पर्सन है? तो ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो। ये जो दोनों कार्ड्स की एनर्जी के साथ में आई है, विच इज द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द साइलेंस, दैट शोज कि ये जो सन्नाटा आप दोनों के बीच में है ना, ये आपको पल पल मार रहा है लिटरली, क्योंकि आप इस पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो न्यू बिगनिंग्स कर लेते हैं, सोचते हैं चलो छोड़ो यार, जो गया सो गया, आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के देखती हूँ, आगे बढ़ के देखता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ना आपने अपने लिए ऑप्शन रखा ही नहीं है। ये ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए, आपने कभी सोचा ही नहीं। रो लोगे इसके लिए, तरस लोगे, परेशान हो लोगे, आंसू बहा लोगे, लेकिन फिर भी इस पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ जाने का जो आपका कभी मन में जो बात आती है ना, आप उसको नकार देते हो बिल्कुल, क्योंकि इसी पे आपने ट्रस्ट किया, इसी ने तोड़ दिया और प्यार इससे इतना किया, किसी और को प्यार देने के लिए शायद आपके पास अब प्यार है ही नहीं। ओके, एंड किसी और को आप चाहते भी नहीं हो। प्रोजेक्शंस का कार्ड यहाँ पे मेरे पास है, जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ प्रोजेक्ट किया है आपके सामने, जबकि सच्चाई नहीं थी कई चीजों में। ओके, या फिर ये कह लीजिए कि सच्चाई थी भी तो ये ठीक तरीके से उसको आप तक पहुंचा नहीं पाए।
ओके। दोगलापन बहुत बार आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में दिखाया है। दोगलापन मैं कहूंगी इसको दोगलापन ही है। जब आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो तो डेफिनेटली दोगलापन है, और इसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी को मेरा कार्ड देखता है कौन सा क्लियर करेगा। श्री राधे। प्रोजेक्शंस को यहाँ पे क्लियर कर रहा है द टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर ने कभी अपने करियर के लिए, कभी अपनी फैमिली के लिए, कभी अपनी दूसरी प्रायोरिटीज के लिए आपसे बहुत झूठ बोले हैं, साफ साफ नहीं बताया। इनफैक्ट आपने इनसे कहा भी था पहले कि यार देखो कुछ भी होगा मुझे बता देना, झूठ मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, जो भी होगा मैं सह लूंगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन झूठ मत बोलना। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, जैसे अगर ये अपने वर्क प्लेस पे है, इनको देर होगी, या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी पर्सन के साथ हैं, शायद कलीगी है इनका या इनकी, तो वहां पे भी आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी। अगर ये आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि एक्सप्लेन करना आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ नहीं है, तो अननेसेसरीली शंकाएं रिश्ते में बढ़ी, अननेसेसरीली चीजें खराब होती चली गई। तो लगता है कि प्रोजेक्ट इन्होंने खुद को किया है ऐसी बहुत सी बातों में गलत तरीके से, जिसको ये अच्छे से हैंडल कर सकते थे। ओके, अब आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये, आपका पार्टनर अपनी जिंदगी को बहुत अधिक बर्डन जैसा महसूस कर रहा है आपके बिना। ओके, मुझे बर्डन का कार्ड दिख रहा है। इनकी छाती पे एक बोझ है, कहीं ना कहीं इनको बहुत बोझिल लग रही हैं चीजें, झेल रहा है सब कुछ, मतलब झेल नहीं पा रहे। किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा, शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा। हर वो चीज जो ये पहले एंजॉय किया करते थे आपके साथ इन कोट्स, वो ये अब इंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी मैटर नहीं करती है। आप क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। शॉपिंग कर रहे हो या मूवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो इतना मैटर नहीं करता, किसके साथ कर रहे हो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये बात आपके पार्टनर को आज अनफॉर्चुनेटली इस नो कांटेक्ट में या इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद रियलाइज हो रही है, क्योंकि अभी किसी भी एक्टिविटी में ना रस नहीं आ रहा है। ग्रुप में भी जा रहे हैं, सपोज कीजिए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर उनके साथ भी जा रहे हैं, तो आपके जैसा मजा, आपके जैसा फन, आपके जैसी आत्मीयता इन्हें नहीं उसमें फील हो रही है। मैं देखती हूँ कि बर्डन को और क्या एनर्जीज क्लैरिफाई कर रही हैं। ओके, बताइए राधा रानी, गाइड कीजिए कि ये बर्डन क्यों आ रहा है कार्ड। श्री राधे, और बताइए इसके बारे में। 5 ऑफ पेंटिकल्स। बर्डन एक और चीज का है व्यूअर, शॉक हो जाओगे आप सुन के बर्डन किस चीज का है। बर्डन है इस गिल्ट का कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। बर्डन है इस चीज का कि ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। बर्डन इस बात का भी है कि संभाल सकते थे जब संभालने की गुंजाइश थी। ओके, सो अलग ही आपसे हो रहे हो सकते हैं, आपको ब्लॉक किए हो सकते हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बर्डन महसूस कर रहे हैं। आत्मा तो इनको उनकी धिक्कार ही रही है, इनर वॉइस तो इनको दे ही रही है गालियां। डिजर्व भी करते हैं ये, जैसा आपके साथ किया है डिजर्व करते हैं। आप क्लेम कीजिए, आई डिजर्व माई पार्टनर्स रिग्रेट, नॉट डिजर्व, आई क्लेम माई पार्टनर्स रिग्रेट, आई क्लेम माई पार्टनर्स अवेकनिंग, आई क्लेम कि मेरे पार्टनर को सद्बुद्धि आए, आई क्लेम दैट माई पार्टनर्स गेट सम विजडम। बहुत जरूरत है उनको, विजडम की कमी है आपके पार्टनर में। इंसान बुरे नहीं है, लेकिन जब दिमाग सही तरीके से साथ नहीं देगा, जब कॉन्शियसनेस मर जाएगी, तो अच्छे इंसान बुरे इंसान में फिर क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, मुझे मेच्योरिटी का कार्ड दिखाई दे रहा है। पास्ट में ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहे हैं आपके साथ, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। हो सकता है आपने इनको माँ बन के पाला हो। देखो, माँ बन के पालने का मतलब है आपने इनकी हर छोटी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा है। ये अगर आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो या डिवाइन मेल के लिए देख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात ममता की है, कंपैशन, काइंडनेस। ओके, वर्ड्स को लिटरली मत लो, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ममता, कंपैशन, काइंडनेस, इससे आपने अपने पार्टनर को रखा है। अगर रीडिंग आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए भी देख रहे हो ना, तो आपने उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, उसको कोई तकलीफ होने नहीं दी है। उसके मांगने से पहले आपने उसको चीजें लाके दी हैं। चीजें हो, इमोशनल अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि सारी दुनिया से आगे बढ़ के आप इस पर्सन के लिए जो है अवेलेबल रहे हो। लेकिन बदले में आपको ये नहीं मिला है, बदले में आपको इस पर्सन का रूखापन मिला है, इस पर्सन की इमेच्योरिटी मिली है। लेकिन अब आपका पर्सन अचानक बहुत ही मेच्योर तरीके से सोचने लग गया है। अचानक नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी कि शायद ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके अंदर। और ये मेच्योरिटी को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी में एक पौधा जो आपके और इनके प्यार का पनपा था, इन्होंने उसको प्री मेच्योरली मार दिया, कुचल दिया, अपने हाथों से काट के फेंक दिया।
ठीक है, ये मैच्योरिटी इनको भी आ रही है कि फिर से अगर पनपाना है उस रिश्ते को, फिर से आपको वापस पाना है, तो ऐसा इररिस्पॉन्सिबली ये बिहेव नहीं कर सकते हैं। यस, आपके पार्टनर ने बहुत इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है आपके साथ, दिल तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है बिल्कुल। द मास्टर पॉसिबिलिटीज एंड सक्सेस की क्लियरिंग एनर्जीज के लिए मैं कार्ड्स एक साथ निकाल रही हूँ। द मास्टर को क्लियर कर रहे हैं द स्टार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ सॉर्ड। देखो, दुआओं में मांग रहे हैं आपसे, ईश्वर से मांग रहे हैं आपसे, ये देख लो। द मास्टर मतलब डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, और देखो कैसे हाथ फैला के मांग रहे हैं। ये पर्सन का कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मांग रहा है, बस ये पर्सन मेरी झोली में फिर से आके गिर जाए, कैसे भी करके मुझे इस पर्सन से वापस मिला दो, मेरी अंडरस्टैंडिंग चमत्कारी रूप से खत्म करवा दो। ईश्वर ऐसा पार्टनर आपका, ईश्वर से आपका पार्टनर मांग रहा है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में बहुत सी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, वैसे इनको अपनी लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज बहुत सी दिखाई दे रही हैं, पर इस रिश्ते में खास तौर से। और व्यूअर, आप क्लेम करो, आई क्लेम वेल्थ, आई क्लेम प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में पैसों को लेके, वेल्थ को लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू बी अ वेल्दी पर्सन, यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉस्परस पर्सन, यू आर गोइंग टू गेट मनी, यू आर गोइंग टू गेट इंक्रीमेंट, यू आर गोइंग टू गेट, ओ माई गॉड, फाइनेंशियल अबंडेंस। ये मेरे व्यूअर के लिए कार्ड्स हैं, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दीज कार्ड्स। दीज पॉसिबिलिटीज फॉर यू विल बी लिमिटलेस। क्लेम करो, आई क्लेम फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। ओके, सक्सेस मिलेगा आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन में, क्योंकि ये पर्सन इस स्थिति से लेके इस स्थिति में आना चाहते हैं। ओके, तो ये अब देख लो कि फोर ऑफ सॉर्ड्स है, आपका पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके पास लौटना चाहता है। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे देखो, समझ लो कि ये माता का शेर ही है आपके लिए, क्योंकि ये जो सक्सेस का कार्ड है ना, ये माता की ब्लेसिंग्स है, रियूनियन भी होगा, और आपको अपने प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में भी माता का आशीर्वाद मिल रहा है, बिकॉज लुक एट द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। जय माता दी जरूर लिख देना। अब ये कार्ड दिख गया है तो जय माता दी जरूर लिखना, सब कुछ क्लेम करके जय माता दी भी लिखना। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, OMG फीलिंग्स थी, OMG कार्ड्स थे। वन अवेयरनेस का कार्ड रह गया, अवेयरनेस तो आ ही रही है, अवेयरनेस आ रही है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है, वरना ये सब कार्ड आ ही क्यों रहे होते। ठीक है, जिन लोगों ने एंड तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।